बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्रोता बंधुओं, सादर जय सिया राम। आज हम आप लोगों के समक्ष साधना से संबंधित चर्चा करूंगा, जिसमें है अनन्य भक्ति का स्वरूप। अनन्य भक्ति से परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, इसी पर चर्चा कर रहा हूं। आइए प्रारंभ करता हूं चर्चा। समय बहुत ही अमूल्य है, अतः एक क्षण भी व्यर्थ नहीं खोना चाहिए। रात्रि में सोने के समय भगवान के नाम का जप और ध्यान करते करते ही सोना चाहिए। इस प्रकार सोने से रात का शयन काल भी साधन काल बन जाता है। दिन में चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते जैसे गोपियां अपना समय बिताया करती थी, उसी तरह समय बिताना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण 10वें स्कंद के अध्याय 44 के श्लोक संख्या 15 पर लिखते हैं कि जो गौओं को दूध दूहते समय, धान आदि कूटते समय, दही बिलोते समय, आंगन लिपते समय, बालकों को पालने में झुलाते समय, रोते हुए बच्चों को लोरी सुनाते समय, घरों में जल छिड़कते समय और झाड़ू आदि कार्य करते समय प्रेमपूर्ण चित्त से, आंखों में आंसू भरकर गदगद वाणी से श्री कृष्ण का गान किया करती है। इस प्रकार सदा श्री कृष्ण में ही चित्त लगाए रहने वाली ब्रज गोपियां धन्य हैं। इसी प्रकार हम लोगों को भी हर समय वाणी से भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन तथा मन में भगवान का ध्यान करना चाहिए, जिससे जरा भी कमी न रह जाए। प्रातः और सायंकाल दोनों काल में साधन के लिए नियमित रूप से भी हमें समय लगाना चाहिए। नियमित रूप से हम जो समय लगावें उसे भी बहुत ही मूल्यवान बना लेना चाहिए। भगवान के नाम के जप के साथ निम्नलिखित बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए तो नाम जप बहुत ही मूल्यवान बन जाता है। पहला यह कि नाम जप हो सके तो मन से नहीं तो श्वास के द्वारा करे, वह भी ना हो सके तो जिह्वा के द्वारा किया जाए। दूसरा है, नाम जप के समय जिसका नाम है उस नामी भगवान को याद करना चाहिए। तीसरा में है, नाम जप गुप्त रूप से करे, किसी को यह नहीं बताना चाहिए कि हम कितना जप करते हैं। चौथा बात लिखते हैं कि नाम जप प्रेम विह्वल होकर करना चाहिए। छठवां में यह है कि नाम जप निष्काम भाव से करना चाहिए, कोई उसमें मन में कामना उत्पन्न न हो। इनमें से एक एक भाव मूल्यवान है। श्रद्धा, प्रेम और निष्काम, इनमें से जो एक भी साथ रहे तो उससे हमारा संसार सागर से उद्धार हो सकता है। भगवान का ध्यान करने के समय ये 6 बातें अवश्य ध्यान देनी चाहिए। पहला है भगवान के नाम का जप, दूसरा संसार से वैराग्य, तीसरा है भगवान के गुण प्रभाव और लीला की स्मृति, चौथा है इन सब में भगवान के तत्व रहस्य को समझना, पांचवा है निरंतरता, छठवां है निष्काम भाव। इस प्रकार यदि ध्यान किया जाए और वह ध्यान यदि एक क्षण भी हो जाए तो उसके समान न तप है, न तीर्थ है, न व्रत है, न दान है, न यज्ञ है, न कुछ भी नहीं है। इस प्रकार अपने समय को मूल्यवान बनाना चाहिए। गीता पाठ भी करना चाहिए। बहुत ही गीता पाठ करने से हमें अनेक साधना के संबंध में सहयोग मिलता है।
भगवान की स्तुति प्रार्थना भी भाव सहित श्रद्धा प्रेम और निष्काम पूर्ण करें। भगवान के संबंध में ऐसा विश्वास होना चाहिए कि भगवान हैं, बहुतों को मिले हैं, मिलते हैं और मुझको भी मिलेंगे। इस प्रकार भगवान के अस्तित्व एवं शुद्धता के विषय में विश्वास रखना चाहिए। विवेक पूर्वक वैराग्य हो और वैराग्य पूर्वक उपरीत हो तो शीघ्र संसार से वृत्तियां हटकर परमात्मा में अपने आप ही लग जाती है। चित्त की वृत्ति और चित्त की वृत्ति, चित्त की प्रीति और चित्त की वृत्ति दोनों एक ही जगह रहती है। जहाँ हमारी प्रीति होगी वहाँ हमारा चित्त की वृत्ति अपने आप ही लग जाएगी। अतः भगवान में प्रेम बढ़ाना चाहिए। प्रेम के प्रधान हेतु श्रद्धा है और श्रद्धा में प्रधान हेतु है अंतःकरण की शुद्धि। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में के अध्याय 17 के 3 पर कहते हैं कि सत्वान रूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धाम योयम पुरुषो यो यद यच्छतु स एव स। हे अर्जुन, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वैसा वह स्वयं है। श्रद्धा भी धारण नहीं, अतिशय परम श्रद्धा होनी चाहिए। परम श्रद्धा उसे कहते हैं जो प्रत्यक्ष से भी बढ़कर हो। कोई बात प्रत्यक्ष में तो नहीं दिखती, किंतु श्रद्धा के वचनों में ऐसा विश्वास होना चाहिए कि वह वस्तु प्रत्यक्ष से भी बढ़कर स्पष्ट दिखने लगे। ज्ञान, वैराग, एकांतवास, निष्काम भाव, नाम जप, श्रद्धा और प्रेम, ये सभी बहुत ही मूल्यवान है। इनके संयोग से भगवान का ध्यान अपने आप ही होने लगता है, क्योंकि ये सब ध्यान में सहायक हैं। अंतःकरण की शुद्धि होती है। निष्काम कर्म तथा भगवान के नाम के जप और ध्यान से अंतःकरण की शुद्धि होने पर भगवान में श्रद्धा भक्ति होती है और श्रद्धा होने से प्रेम होती है। गोस्वामी जी कहते हैं, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। प्रेम के बढ़ने पर भगवान गुण प्रभाव तत्व रहस्य यथार्थ रूप समझ जाता है। भगवान के गुण प्रभाव तत्व रहस्य सभी मूल्यवान है। भगवान के नाम रूप लीला धाम, इन सब में गुण प्रभाव तत्व रहस्य दर्शन किया जाए और गुण प्रभाव का भी तत्व रहस्य समझ में आ जाए और हृदय का भाव अपने आप उच्च कोटि का हो जाए तथा साधक का जीवन ही पलट जाता है। उसकी अवस्था में विलक्षण परिवर्तन हो जाता है। ये सब बातें सुन सुनकर चित्त में हर्ष हो, प्रसन्नता हो, शांति मिले, आनंद की अनुभूति हो, भगवान के मिलने की आशा हो जाए तो इससे भी साधन की अवस्था बहुत ही शीघ्र बदल जाती है। जब चित्त की अवस्था बदल जाती है उस समय हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, वाणी गदगद हो जाता है, कंठ रुक जाता है, शरीर में रोमांच होने लगता है, नेत्रों से अश्रुपात होने लगता है, नासिका से भी जल बहने लगता है। उसके मन, बुद्धि और इंद्रिय सब में आनंद की बाढ़ सी आ जाती है। ऐसी अवस्था न हो तो भगवान के वियोग में दुख होना चाहिए और दुख में ऐसा भी अनुभव होना चाहिए कि भगवान के बिना जीवन व्यर्थ है। विरह की व्याकुलता उसकी वैसे ही दशा होनी चाहिए जैसी भरत जी की दशा भगवान राम को न आने में हुआ था। गोस्वामी जी लिखते हैं, राम विरह सागर मह भरत मगन मनहोत, विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयो जनुपोत। इसके लिए हम लोगों को सद्गुण, सदाचार, ईश्वर की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन सब को अमृत के समान समझकर हर समय इनका सेवन करना चाहिए और इनके विपरीत दुर्गुण, दुराचार, दुर्व्यसन, आलस, प्रमाद, निद्रा, भोग, इन सब को
साधन में महान विघ्न समझकर इनका स्वरूप से सर्वदा त्याग देना चाहिए। इन्हें एक क्षण के लिए भी आश्रय नहीं देना चाहिए। साथ ही हम लोगों को एकनिष्ठ होना चाहिए। जैसे पपीहा एकनिष्ठ होता है, वह आकाश के गिरा हुआ बूंद ही ग्रहण करता है, भूमि पर पड़ा हुआ जल नहीं पीता, चाहे वह गंगा जल ही क्यों न हो। उसी प्रकार एक परमात्मा के सिवाय और कोई भी चीज़ हमारे काम की नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। ध्यान में हमारी चकोर पक्षी की तरह एकाग्रता होनी चाहिए। जब पूर्णिमा का चंद्रमा उदय होता है, तब चकोर पक्षी उदय होने से पहले अस्त होने तक उसकी ओर देखता रहता है। चाहे प्राण भले ही चले जाएं, वह उसे एक टक देखता ही रहता है, उसके अमृतमय स्वरूप का रसपान करता रहता है। इसी प्रकार भगवान का ध्यान करते समय उनकी रूप माधुरी रसपान करते रहना चाहिए। जैसे रुक्मणी की तरह भगवान के विरह में हमारी व्याकुलता होनी चाहिए। हमें ऐसा निश्चय करना चाहिए कि भगवान नहीं आएंगे तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। ऐसी परिस्थिति में भगवान को बाध्य होकर उस प्रेमी के पास आना ही पड़ता है। अतः ऐसी निष्ठा होनी चाहिए कि भगवान नहीं आएंगे तो जीकर क्या करेंगे। इसका यह मतलब कदापि नहीं है कि हम आत्महत्या कर लेना चाहिए, अपितु भगवान के विरह की व्याकुलता हमारी ऐसी दशा हो कि उनके दर्शन के बिना हमारे प्राण निकलने के लिए छटपटाने लगे। श्री भरत जी की ऐसी दशा थी। गोस्वामी जी लिखते हैं कि बीते अवध रही जो प्राणा, अवध कवन जग मोहि समाना। अवधि बीत जाने पर भी भगवान नहीं पहुँचे और फिर भी मैं जीता रहूं, तो संसार में मेरे समान पापी कौन होगा। ऐसी परिस्थिति प्राप्त करने के लिए हमें चाहिए कि जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ वहाँ से मन को हटाकर भगवान में लगाते रहना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 के श्लोक संख्या 26 पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम तत अस्ततो नित्यदात्मनेय बसम मनयेत। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्द आदि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोककर यानी हटाकर उसे बार बार परमात्मा में लगाना चाहिए। अथवा जहाँ मन जाए वहीं परमात्मा को देखे। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 श्लोक 30 पर भगवान कहते हैं कि योमा पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणयस्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं है। मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा प्रिय है न कोई अप्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हूँ। भक्त 4 प्रकार के होते हैं, यथार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। इनमें भगवान कहते हैं कि ज्ञानी मुझको बहुत ही प्रिय है। गीता अध्याय 6 के श्लोक संख्या 17 पर कहते हैं कि तेषाम ज्ञाने नित्युत्तम एक भक्ति विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानो धर्महम सच मम प्रियम। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से नित्य अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय मानता हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उदार श्रेष्ठ है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है।
ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह भक्त मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थिर है। इस प्रकार उक्त चारों भक्तों में ज्ञानी की भगवान ने विशेष प्रसन्नता की है। एकनिष्ठ ज्ञान को श्रेष्ठ और अपना अतिशय प्यारा कहा है, क्योंकि भगवान का यह विरध है कि जो भक्त मुझको जिस प्रकार भजता है, मैं भी उसको उसी प्रकार भजता हूँ। आगे श्लोक संख्या 6 के 13 पर कहते हैं कि जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप में स्थित मुझ सचितानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में मेरे सिवा दूसरी वस्तु है ही नहीं। लोगों की दृष्टि में तो वह संसार में रहता हुआ सब काम करता है, पर वास्तव में वह संसार में स्थित नहीं है, मुझ में ही स्थित है। इन सब बातों को समझकर अपनी स्थिति ज्ञानी महात्माओं की जैसी बनानी चाहिए। उच्च कोटि के साधक ज्ञानी भक्त हैं, वे निरंतर भगवान के भजन को भजते हैं, अतः उनके लिए भगवान सुलभ हैं। भगवान कहते हैं, अनन्य चेता सत्तम्यो माँ स्मरति नित्यशः तस्याम सुलभम पार्थ नित्ययुक्त योगिना। अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। आगे भगवान गीता अध्याय 10 की श्लोक संख्या 18 पर कहते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्व प्रवर्तते इति त्वमा इति मत्वा भजन्ते माँ बुधा भाव समन्विता। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझ में ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। निरंतर मुझ में ही मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव को निरंतर ही रमण करते हैं। इस प्रकार वे भक्त मुझे नित्य निरंतर प्रेम से भजते हुए मेरी कृपा से मुझे ही प्राप्त कर लेते हैं। आगे कहते हैं अध्याय 10 के श्लोक संख्या 10 पर कि उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगा हुआ और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। अगले श्लोक अध्याय 12 के श्लोक संख्या 7 पर कहते हैं कि तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामि नचिरापार्थः मया व्यसित चेतसाम। अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों को मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ, यानी केवट बनकर इस संसार सागर से उनको पार कर देता हूँ। इसमें विलंब नहीं होता। आगे कहते हैं, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों को योग 6 मैं स्वयं प्राप्त कर लेता हूँ। अपर्याप्त की प्राप्ति का नाम योग है और प्राप्त की का रक्षा का नाम क्षेम है, अर्थात जहाँ तक वे साधन कर चुके हैं उसकी तो रक्षा करता हूँ और जो उनकी कमी है उसकी पूर्ति करता हूँ। दूसरे शब्दों में, आज तक जिस वस्तु की परम पद की उन्हें प्राप्ति नहीं हुई है, उसके लिए भगवान वादा करते हैं कि मैं उसे प्राप्त करा देता हूँ। भगवान की इस घोषणा पर ध्यान देकर हम लोगों को ऐसा ही बनना चाहिए। इस प्रकार अनन्य भक्ति से मनुष्य जो चाहता है वह सभी मिल जाता है। आगे कहते हैं गीता अध्याय 11
के 54वां 55वां श्लोक पर कि अर्जुन अनन्य भक्ति के द्वारा जो इस प्रकार चतुर्भुज वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी सुलभ हूँ। अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्यों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्त युक्त मुझ वही प्राप्त होता है। इसी का नाम एक निष्ठ भक्त, व्यभिचारिणी भक्ति, अनन्य शरण, अनन्य प्रेम और अनन्य भक्ति है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।